गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं उन सारे एस्पिरेंट्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ख़ास करके जो हमारे देश के भावी विद्यार्थी एवं जो एडमिनिस्ट्रेटर बनने की या किसी भी जॉब में जाने की शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो समर्पित है। स्पेशली फॉर दोज हु हैव रिसेंटली given the 2024 UPSC examinations and they have got their 2024 prelims result. ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है। विशेषकर मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, विजडम ट्री आपसे इस चीज़ की आपकी चेतना को याद दिलाना चाहता है कि यू आर फाइटिंग द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन। और ये एग्ज़ाम इतनी भीड़ में इतनी मेहनत के साथ ये दिखाता है कि ऑलरेडी यू हैव वोन द हाफ वार। आपने एग्ज़ाम को फेल नहीं किया है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम फेल करते तो आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं आते। लेकिन अगर आपने मन बना करके इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो निसंदेह आपने एग्ज़ाम में नहीं फेल किया है। आपने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी को सही इम्पोज करने में कहीं ना कहीं कमियां रह गई है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। इस बात को भी याद रखें कि जिस तरीके से आपने इतने सालों से 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, यकीन मानिए उस मेहनत का प्रोडक्शन इस देश को इतने अच्छे रूप में मिलेगा जिसका मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 2-3 स्टोरी, जिससे आप यकीन कर सकते हैं कि नहीं, ये बात सच है। मैं पहली स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहूँगा MS स्वामीनाथन का आप लोगों से। आपने अगर MS स्वामीनाथन की ज़िंदगी पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगा कि MS स्वामीनाथन जी के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े गांधीयन थे। उन्होंने MS स्वामीनाथन को संदेश देते हुए एक बात कही थी। उस समय साउथ इंडिया में भुखमरी की समय था, तो उन्होंने MS स्वामीनाथन से ये बात का जिक्र किया कि बेटा, आप अपने देश की गरीबी को देख रहे हो, भुखमरी को देख रहे हो सकता है तो आप अपने देश की जनता के लिए और देश के लिए कुछ वैसा करना जिससे बुभुक्षा, भूखमरी का निदान हो सके। उनके फादर एक डॉक्टर थे, MS स्वामीनाथन जी के। ये बात उन्हें लग गई। ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज। उन्होंने BSc किया था। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो भी UPSC सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए थे एंड ही वाज हैव गॉट इंडियन पुलिस सर्विस। बट जब उन्हें उनके जहन में ये बात आती है तो उन्होंने उस चीज़ को, IPS की नौकरी को छोड़ करके अपने दिल की विजडम को सुन करके उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोफेशन को एडॉप्ट किया। आपको ये बताते समय मुझे और भी खुशी होती है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ साथ उन्होंने देश को एक समृद्ध परिवार दिया। जब आप उनके परिवार के बारे में जानेंगे तब आप सोच पाएंगे कि उनको उस तैयारी ने, सिविल सर्विसेज और पढ़ाई ने एक ऐसा संपूर्ण मानव बनाया। उनकी वाइफ मीना स्वामीनाथन ICDS की आर्किटेक्ट, इंडिया के वुमेन एजुकेशन की आप कह सकते पायनियर, एंड उनका कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिस्टम में, वो आप भाषा में बयान नहीं कर सकते। यू कैन गो एंड रीड अबाउट हर। इतना ही नहीं, उनकी 3 बेटियां, तीनों के तीनों
देश के शीर्ष स्थान पर है। सौम्या स्वामीनाथन WHO की महानिदेशक थी पिछले समय में। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बाकी दो बेटियां, एक इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की हेड, दूसरी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की हेड। ये क्या दर्शाता है कि उन्होंने अपने कर्म के साथ जब अपने दिल की आवाज़ को, जो उनके फादर ने अपने देशभक्ति के लिए, देश के लिए सौंपा, और उसे जब उन्होंने पकड़ लिया तो रिजल्ट क्या है वो हम सब देख रहे हैं कि व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन। इन द सेम वे आई वांट टू से यू कि जो आपका दिल कह रहा है आप लड़िए उसे, क्योंकि जो आपने मेहनत किया है ना, उस मेहनत की क्षत्रियता को भारत को जरूरत है। उसे आप ऐसे बैठ करके मत सोचिए कि आपने एग्जाम फेल किया है। रिमेंबर यू हैव जस्ट लॉस्ट द वे। आप फिर से जो आपकी इच्छा है उसमें मेहनत कीजिए और उसको कार्मिक बनाइए। रिमेंबर माई वर्ड्स, आप जिस देश में जन्म लिए हैं ना, अगर सत्यकर्म करते हैं और उसकी निष्ठा अच्छी है तो ये देश एक MS स्वामीनाथन नहीं, हजारों MS स्वामीनाथन देगा। ओनली द नीड इज टू अंडरस्टैंड द नर्व ऑफ दिस कंट्री, विजडम ऑफ दिस कंट्री। माइंड माई वर्ड्स, you will find each year a MS Swaminathan in different field. Another such MS Swaminathan is APJ Abdul Kalam. आप इनकी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उस मोमेंट को याद दिलाना चाहता हूँ जिस मोमेंट में वो सुसाइड की सोच उनके दिमाग में आती है फेल्यूअर को देख करके। बट वो संत शिवानंद जी जो उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, जो उन्हें एक ठंडक देते हैं कि नहीं, ट्राई टू नो द एबिलिटी, गॉड हैज़ मेड यू फॉर समथिंग एल्स एंड मच मोर ग्रेटर देन दैट थिंग, व्हाट ही रियलाइजेस इन दैट। उसमें वो चीज़ रियलाइज करते हैं व्हाट ही डिड। एक्चुअली उन्होंने उनके उस क्षत्रियता जो उस समय डर रही थी, साहस खो रही थी, उस समय उन्होंने पीस दिया, ब्रह्मणत्व का साहस दिया, समझने का उनका दिमाग शांत हुआ। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म होकर के रिजल्ट आया वो हमारे सामने है, हम सबके बीच है। इसलिए माय फ्रेंड्स, जितने भी आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिमेंबर माय वर्ड्स, यू पीपल आर रियली ग्रेट। आप बहुत मेहनती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एबिलिटी एंड हैव फेथ ऑन सेल्फ। यू विल डू वंडर्स। डिस्कवर द डायमंड इन यू। विच काइंड ऑफ डायमंड, वेयर इट विल ग्लो, यू आइडेंटिफाई दैट लोकेशन एंड वॉक इन दैट डायरेक्शन। तीसरी मैसेज मैं देना चाहूँगा रिसेंटली फिनिश्ड T20 वर्ल्ड कप मैच से, कि आप अगर मैच देखे होंगे तो उस समय की धड़कनों को समझे होंगे, बट स्टिल द होप एंड फेथ टू राइट टिल लास्ट वाज ग्रेट। और वो एक विक्ट्री को कहीं ना कहीं जन्म दिया। एक बेसिक एग्जाम्पल हर जगह मैं देना चाहूँगा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर एंड फादर इन एवरी वंस लाइफ। वो हमसे इतना लगाव रखते हैं कि डिस्पाइट ऑल आवर फेल्यूअर्स ऑफ एग्जामिनेशन, दे गिव्स अस द होप टू रीबिल्ड आवर सेल्फ इन आवर ओन सेंस। उनकी ये बातें याद रखिएगा। द मैसेज ऑफ योर पेरेंट्स, they never say you to do particular thing, but they always say you in whichever the field you are best, do the same. और मेरा कहने का यहाँ पर आशय ये है कि आप इस चीज़ को समझिए, जस्ट एक एग्ज़ाम है, इट्स नॉट लाइफ। और मैं जानता हूँ, और मैं ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखा हूँ
जिन्होंने यूपीएससी नहीं क्वालिफाई किया, वो कितने यूपीएससी वालों को खड़ा कर दिया और यूपीएससी पैदा कर दिया। तो आप वो लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ओनली मैसेज इज यू डू योर सत्कर्मा। आप लोग सब कर्मवीर हो, और जो अपने कर्म के प्रति तत्पर रहता है, याद रखिएगा रिजल्ट उसके प्रति तत्पर रहता है। मेरे फादर मुझे एक मैसेज दिया करते हैं कि कर्मशील मानव को क्या नहीं मिलेगा, सफलता उसके चरणों की दासी सदा रहेगी। तो सफलता एक दासी के रूप में आपके साथ काम करेगी। आपको ये प्रोसेस को समझना है, कर्मवीर को, कर्मशीलता को। ठीक वैसे ही जैसे ये जो प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, बस इसको समझना है। कहीं ना कहीं चूक वहाँ हो रही है। The moment you will understand this process of reading, writing and understanding, that will match with UPSC demand, उस दिन आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड रिमेंबर, यू ऑल पीपल विल डू मच मोर बिगर देन व्हाट यू आर थिंकिंग। थैंक यू एंड जय हिंद। याद रखिए इस बात को, मैंने इस चीज़ को लिखा है, आपकी ज़रूरत इस भारत को बहुत ज़्यादा है। और सभी लोग अगर यूपीएससी में ही चले जाएंगे तो कैसे काम होगा? यूपीएससी को भी तो क्रॉस चेक करने वाला कोई होना चाहिए। एंड आई थिंक फॉर दैट रीज़न ट्राई योर बेस्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट, देयर आर मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ लाइफ। ये फाइनल नहीं है, ये एग्ज़ाम लाइफ की नहीं है। इट्स जस्ट ए प्रोफेशन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नथिंग एल्स, एंड एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसी व्यवस्था खुद में डेवलप कर दें, और आपके अंदर ये एबिलिटी है। यकीन मानिए, आप भारत के युवा हैं, आप भारत के योद्धा हैं, आप भारत के जवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो विजडम ट्री का ये आपसे उम्मीद रहेगा कि आप लोग निराश ना होकर के एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ अपने प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन को फॉलो कीजिए। एंड अगर किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप का साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत रहे, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। वी विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू and encourage you. Thank you.